स्क्रीन के अंदर जो भी ऐड चल रहा है, ये सारे ऐड कभी ना कभी आप लोग देखे हो। कोई बोल रहा है म्यूचुअल फंड ले लो, कोई बोल रहा है इंडेक्स फंड ले लो, कोई बोल रहा है ईटीएफ ले लो। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड के बारे में मैं इन डिटेल्स वीडियो बना रखा हूँ, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ ईटीएफ के बारे में। मैं इस वीडियो के अंदर ईटीएफ के रिगार्डिंग 4 पॉइंट में बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ईटीएफ। सेकंड, ईटीएफ काम कैसे करता है। थर्ड, ईटीएफ का टाइप्स कितना है। फोर्थ, ईटीएफ का प्रोज एंड कॉन्स। ये 4 नंबर जो पॉइंट है ना, एक मेन पॉइंट है जो आपका ईटीएफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ईटीएफ। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ऐसा कोई फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। ईटीएफ सम लाइक इंडेक्स फंड जैसे ही है। अगर मान लीजिए हम लोग को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो हम लोगों के पास 2 ही ऑप्शन आता है, एक है इंडेक्स फंड, एक है ईटीएफ। तो इंडेक्स फंड कैसे काम करता है मैं पिछले वाले वीडियो में इन डिटेल्स एक्सप्लेन किया हूं, बट ईटीएफ कैसे काम करता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन पहले ईटीएफ का डेफिनेशन समझ लीजिए। अगर सिंपली ईटीएफ का डेफिनेशन बोला जाए तो ईटीएफ ऐसा एक फंड है जो इंडेक्स को फॉलो करता है, इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, बट एक्सचेंज में ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड जैसे होने के बावजूद भी आप इसको लाइक शेयर जैसे ही समझ सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी का शेयर मार्केट में जब लॉन्च होता है तो वो क्या होता है, एक्सचेंज के थ्रू सेल एंड बाई किया जाता है, यानी कि हम लोग सब लोग ट्रेड करते हैं उस शेयर के ऊपर। ठीक वैसे ही ईटीएफ में भी ट्रेड होता है। अब इसका एग्जांपल मान के चले निफ्टी 50 20। निफ्टी 50 20 में क्या होता है, ये निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है और किसी ना किसी एक्सचेंज में ईटीएफ ट्रेड होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ तक आप लोग ईटीएफ का डेफिनेशन समझ गए। अभी बात करेंगे ईटीएफ काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क ईटीएफ। मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था ईटीएफ इंडेक्स फंड जैसे काम करता है। जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर एक फंड में पैसे जमा किए और उस पैसे को कोई पर्टिकुलर इंडेक्स जस्ट लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, S&P 500 इस सारे में इन्वेस्ट करते जाता है। और ये सारे इंडेक्स के अंदर जितने भी कंपनीज है उस कंपनी एक पर्टिकुलर वेटेज में डिवाइडेड है और उसी वेटेज में पैसे को इन्वेस्ट करते जाता है। और जैसे जैसे इंडेक्स के अंदर अपडेट्स आता है, यानी कि मान लीजिए इंडेक्स के अंदर कोई कंपनी बैड परफॉर्म कर रहा है तो उसको आउट कर दिया जाता है, और जो कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको इन कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही ईटीएफ उसी अकॉर्डिंग इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। बस यहाँ पे फर्क ये है, इंडेक्स फंड में आपको यूनिट अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि एंड ऑफ द डे, यानी कि जब मार्केट क्लोज होता है तब उसका एनएवी ही जो होता है वो एंड ऑफ द डे में पता चलता है। लेकिन ईटीएफ क्या होता है, वो शेयर जैसे काम करता है। लेकिन करंट टाइम पे ईटीएफ का वैल्यू जितना रहेगा आपको उतना पैसा देके उसको बाय करना और उसी पैसे में आप सेल कर सकते हैं। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, इसमें शेयर कैसे अलॉट होता है। जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में एनएवी के थ्रू यूनिट अलॉट किया जाता है, इसमें शेयर कैसे अलॉट होता है। मान लीजिए एबीसीडी एक ईटीएफ कंपनी है, आप इसको फंड हाउस भी समझ सकते हैं। ये इंडेक्स फंड जैसे काम करती है, इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करता है। उसके बाद उस पैसे को इंडेक्स में, यानी कि निफ्टी 50, सेंसेक्स या कोई सेक्टोरियल इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक उसी पैरामीटर या उसी मेजरमेंट में, जिस मेजरमेंट में उस इंडेक्स के अंदर कंपनी वेटेज में डिवाइडेड। यहाँ तक तो ईटीएफ इंडेक्स फंड जैसे काम करेगा, लेकिन इसके बाद इंडेक्स फंड से उतना मैच नहीं करेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड क्या करता है, अपना एनएवी के थ्रू यूनिट अलॉटमेंट करता है। लेकिन ईटीएफ कोई एनएवी या कोई यूनिट अलॉटमेंट नहीं करता, ये डायरेक्ट शेयर अलॉटमेंट करता है। समझ कोई भी कंपनी अपना शेयर जैसे बाई एंड सेल करते हैं, ठीक वैसे ही ईटीएफ यहाँ पे अपना शेयर अलॉटमेंट करता है। लेकिन आप लोगों के मन में अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये शेयर अलॉटमेंट होता किस बेसिस में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो एबीसीडी कंपनी है, यानी कि जो ईटीएफ कंपनी या फंड हाउस जो भी समझे आप, इसका जो टोटल वैल्यूएशन है, मान लीजिए ये 1000 करोड़ रुपए मार्केट से कलेक्शन किए, एंड यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो इन्वेस्टर है टोटल 1000 करोड़ रुपए इस फंड को दिए हैं जो कि इंडेक्स में इन्वेस्टेड है। समझ गए आप। यहाँ पे इस 1000 करोड़ को अपना अपना हिसाब से, मान लीजिए कोई 100 करोड़ दिया है, कोई 50 करोड़ दिया, कोई 60 करोड़ दिया, कोई 70 करोड़ दिया, ये इसी हिसाब से परसेंटेज में डिवाइड होगी। मतलब इस टोटल कंपनी का इसी वैल्यूएशन पे इन्वेस्टरों का कंट्रीब्यूशन के हिसाब से परसेंटेज में डिवाइडेड होके जितना शेयर बनता है उसको उतना दे दिया जाता है। एज एग्जाम्पल मान लीजिए आप इंफोसिस का 1 लाख शेयर्स खरीदे तो आपको कितना मिलेगा, आपको इंफोसिस का 1 लाख शेयर्स का जो वैल्यूएशन उतना हिसाब से ही मिलेगा। ठीक वैसे ईटीएफ का आप 1 लाख रुपए का ईटीएफ शेयर्स खरीदे तो आपको उतना वैल्यू का ही ईटीएफ इशू किया जाएगा। यहाँ तक आप लोग ईटीएफ कैसे काम करता है समझ गए। अभी मैं बात करूंगा ईटीएफ का टाइप्स के बारे में। मेनली इंडिया में 5 टाइप का ईटीएफ मिलता है। फर्स्ट, इक्विटी ईटीएफ।
यानी कि इस तरह का ETF फंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। सेकेंड, रियल एस्टेट ETF, इस तरह का ETF फंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। थर्ड, कमोडिटी ETF, इस तरह का ETF फंड कमोडिटी आइटम्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर। लेकिन मैं यहाँ पे और एक बात बता दूं, गोल्ड के लिए भी एक स्पेसिफिक अलग ETF है जिसको गोल्ड ETF बोलते हैं। ये हम लोग का है 4 नंबर ETF, इसको गोल्ड बीज भी बोला जाता है। यह स्पेशली गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। 5, बॉन्ड ETF, इस तरह का ETF फंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी या बॉन्ड जारी करता है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे निफ्टी का प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोस की। नंबर 1 पॉइंट, वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। मैं पहले ही बताया ETF इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स मीन्स निफ्टी 50, सेंसेक्स, और इन दोनों के अंदर इंडिया का टॉप 30 एंड टॉप 50 वेल परफॉर्मिंग कंपनी इंक्लूड रहता है। और ETF जब निफ्टी 50 या सेंसेक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है तो डायरेक्ट उस टॉप 50 कंपनी या टॉप 30 कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करता है। और इन दोनों इंडिसेस के अंदर जितना भी कंपनियां हैं वो डिफरेंट सेक्टर का टॉप कंपनियां हैं। तो यहाँ पे ETF का पैसा डिफरेंट सेक्टर का टॉप कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टेड हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली ETF एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी ट्रेड। ETF एक म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी इसके अंदर स्टॉक मार्केट के जैसा इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे हो या डिलीवरी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है लो फीस। मैक्सिमम एक्टिंग म्यूचुअल फंड में जो कॉस्ट चार्ज किया जाता है वो काफी हाई रहता है, लेकिन इंडेक्स फंड एंड ETF में ये कॉस्ट काफी लो रहता है। इसका मिनिमम फीस मान के चले 0.5% एंड मैक्सिमम फीस मान के चले तो 1%, डिपेंडिंग ऑन ETF फंड। लो टैक्सेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में जो टैक्सेशन होता है वो काफी हाई होता है, बट इंडेक्स फंड एंड ETF में टैक्सेशन काफी कम होता है कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड। अभी बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, री इन्वेस्टिंग ऑन डिविडेंड। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देता है, यानी कि मान लीजिए इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनी है, अगर उस कंपनी से डिविडेंड आता है तो उस डिविडेंड का पैसा को ETF इमीडिएटली री इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि इन्वेस्टरों का पैसा और भी ज्यादा इजीली बढ़ सके। अभी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, रिस्क। ETF के अंदर काफी मात्रा में रिस्क कम होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि ETF डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स डायरेक्ट लिंक होता है देश का GDP के साथ। अगर देश का GDP कभी फॉल कर गया तभी इंडेक्स शायद कम हो सकता है या जीरो हो सकता है, लेकिन उससे पहले इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगा तो आपका पैसा भी कभी जीरो नहीं होगा। सो आप मिनिमम रिस्क के साथ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ETF के थ्रू। ये तो हो गया ETF का प्रोस या एडवांटेज। अब बात करेंगे कॉन या डिसएडवांटेज के बारे में। फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे लेस डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। ETF इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की वजह से इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होकर रहता है, बट इसका पोर्टफोलियो एक जगह में लिमिटेड हो जाता है। ETF निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज है उसके अंदर ही वो लिमिटेड हो जाता है। बट ETF निफ्टी 50 का जब नेक्स्ट 50 होता है, नेक्स्ट 100 होता है, निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप जितनी भी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है हाई ट्रेडिंग प्राइस। ETF के अंदर आप जब भी ट्रेडिंग करने जाएंगे उसके लिए जो टैक्सेस एंड चार्जेस पे करना पड़ता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। अभी बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि इस वीडियो में लास्ट है बट नॉट ऑफ द लिस्ट। ETF के अंदर काफी ज्यादा लो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से ETF के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी वजह से ETF में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मेंटेन रहता है, लेकिन आज से 10 साल पहले भी ETF के अंदर लिक्विडिटी उतना देखा नहीं जाता, इसलिए ETF इन्वेस्टमेंट को उतना पॉपुलर माना भी नहीं जाता। लेकिन धीरे धीरे जितना भी इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ रहा है लोगों को, लोग ETF की तरफ इंटरेस्ट हो रहा है, तब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स में ETF का वॉल्यूम या ETF का लिक्विडिटी काफी अच्छा मूवमेंट में आ रहा है। लेकिन कंपेरेटिवली जो अदर्स मार्केट है, यानी कि अदर कंट्री का जो मार्केट है, अमेरिका, रसिया, इन देशों का ETF का कंपैरिजन में इंडिया का ETF पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा कम है। अब जब भी कोई भी ETF में इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उसका लिक्विडिटी कैसे है। मान लीजिए निफ्टी 50 का जो बीज है उसका ETF आप लेने जा रहे हैं, तो उसका चार्ट खोलेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर वॉल्यूम कितना हो रहा है, ट्रेडिंग कैसे हो रहा है, सेल या बाई कैसे चल रहा है। अगर डे के अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है इसका मतलब का लिक्विडिटी मेंटेन हो रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर बाई सेल चल ही नहीं रहा है तो लिक्विडिटी काफी कम है। तो इस तरह से आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ETF लिक्विडेट है और कौन सा ETF नहीं है। सो फ्रेंड, वीडियो का इस पार्ट तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ETF क्या है, ETF कैसे काम करता है, ETF का टाइप्स क्या है और इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो आप इजीली यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आप ETF पे इन्वेस्ट करेंगे या नहीं।
और करेंगे तो किस तरह का एटीएम में इन्वेस्टमेंट करना है। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक ही है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ कंफ्यूजन बन रहा है सो प्लीज कमेंट मी, आई ऑब्वियसली आंसर। अगर इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।